नीतीश कुमार पलटी मारकर एनडीए के पाले में तो लुढ़क गए, लेकिन उनके लिए यहाँ भी राह आसान नहीं दिख रही है। नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बिहार से 17 सीटें चाहिए, लेकिन अब एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या नीतीश कुमार को एनडीए में 17 सीटें मिल जाएंगी, क्योंकि जेडीयू इंडिया गठबंधन से भी 17 सीटों की मांग कर रहे थे वो, लेकिन बात नहीं बन रही थी। तो नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, लेकिन एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कुमार आज दिल्ली जाने वाले हैं। कयास है कि बात सीट शेयरिंग को लेकर ही होनी है। अब जानते हैं कि नीतीश को 17 सीटें मिलने में क्या दिक्कत हो सकती है। उसके लिए आपको 2019 का लोकसभा चुनाव का पैटर्न देखना होगा। बिहार में लोकसभा चुनाव की कुल 40 सीटें हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू, बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ चुनाव लड़ी थी। 17 सीट बीजेपी और 17 सीटों पर जेडीयू ने उम्मीदवार उतारे थे। लोजपा 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार तस्वीर बदल चुकी है। इस बार ये सीट शेयरिंग सिर्फ 3 गुटों के बीच नहीं होनी है, क्योंकि इसमें और भी प्लेयर शामिल हैं। जैसे इस बार एनडीए में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हैं। और तो और इस बार लोक जनशक्ति पार्टी भी 2 भागों में बटी हुई है। पशुपति पारस और चिराग पासवान अलग अलग हैं। ऐसे में 2019 की तरह 17 सीटों पर बीजेपी और 17 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ती तो 6 सीटों में बंटवारा कैसे होगा? चिराग पासवान, पशुपति, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें दी जाएंगी? क्या चिराग पासवान, जो पहले से ही 6 सीटों की मांग कर चुके हैं, वो मान जाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब में एनडीए में जबरदस्त मंथन चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिहार में नीतीश की जेडीयू को सीट देने के मामले में संघ ने भी दखल दिया है। संघ ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में जेडीयू को 11 से 12 सीटें दी जा सकती हैं। उधर चिराग पासवान भी झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में अगर 6 सीट चिराग पासवान को मिल जाती है तो इस चुनावी समीकरण के बाकी खिलाड़ियों का, जैसे कि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति पारस का क्या होगा? कैसे बनेगा इस बार एनडीए का बिहार में समीकरण? एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।